हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस K2P, K3 Fe6 ये है K, दिस इज माय L, दिस इज माय M, दिस इज N एंड दिस इज O and P. द diamagnetic complexes. First of all, let's have a look on the key concept that we have to discuss in this question. So key concept जो हमारा यूज होने जा रहा है वो होगा diamagnetism. So what do we mean by diamagnetism? It is simply नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे जीरो होंगे तो वो कंपाउंड कहलाएगा डायामैग्नेटिक. तो डायामैग्नेटिज्म के बारे में बातचीत होगी यहाँ पे. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक. यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से शुरुआत करते हैं, दैट इज के कॉम्प्लेक्स है. तो यहाँ पे इसका ये दे रखा है, दैट इज. तो यहाँ पे हमारे पास हमें कॉम्प्लेक्स से लेने जाना है, इस कैटायन से मतलब लेना है सिंपल कैटायन है. तो यहाँ पे हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं Fe3+ है. तो जल्दी से Fe की सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें. तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो हो जाएगी 4s2 3d. वी हैव, सो यहाँ पे पहले 3d लिख देते हैं, 3d6 4s2. हियर वी हैव Fe3+. सो दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब ये हो जाएगा 3d5. तो अगर 3d5 का ऑर्बिटल डायग्राम बना है तो 1 2 3 4 5 ये होने चाहिए थे सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बट ये जो साइनाइड है हमारा, ये हमारा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ड्यू टू विच क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी. तो यहाँ पे एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बट यहाँ पे एक अनपेयर्ड रहेगा. अब यहाँ पे क्योंकि एक अनपेयर्ड रह गया और यहाँ पे हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन इसकी बात पे हो जाएगी D2sp3, क्योंकि 2 D खाली है, आगे के हमारे पास P मिल जाएंगे, ये 4s0 इसको एम्प्टी मिल जाएगा, 4p0 इसको एम्प्टी मिल जाएगा. तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगी D2sp3, बट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो इसका मतलब ये होगा पैरामैग्नेटिक. तो इसका मतलब हमें तो डायमैग्नेटिक बताना है, तो के हमारे पास नहीं होगा. तो के जहां पर भी हम कट कर सकते हैं उसको, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए. ठीक है जी. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स. कोबाल्ट NH3 6Cl3. तो यहाँ पे कोबाल्ट 3+ है हमारे पास. तो कोबाल्ट आयरन के बाद ही आता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s2 3d7. और अगर मैं बात करूं कोबाल्ट 3+ की, तो ये हो जाएगा 3d6 4s0. अब यहाँ पे अमोनिया अगेन इट इज अ वीक फील्ड नहीं, ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी. तो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 3, ये 2 2 हमारे 3 ही डब्बों में आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल में आ गए सारे के सारे. और यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन आगे D2sp3 हो जाएगी और अमोनिया आराम से इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा. और यहाँ पे बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, इसका मतलब दिस इज माय डायामैग्नेटिक एंड दिस इज व्हाट आई वांट, बिकॉज वी हैव टू नो कि कितने डायामैग्नेटिक है. तो L वाला कॉम्प्लेक्स इज माय डायामैग्नेटिक. लेट्स हैव अ लुक. ऑक्सालेट, सो सॉरी सोडियम ऑक्सालेट नहीं, सोडियम और कोबाल्ट विद ऑक्सालेट, OX इज माय ऑक्सालेट. सो व्हाट हैपन, जो जनरली हमारे पास ऑक्सीजन डोनर वाले होते हैं वो हमारे होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, बट ऑक्सालेट आयन इज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जनरली, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है हमारे पास जो ऑक्सालेट आयन है, इसकी आपको मैं दिखाऊं तो ये CO-, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये CO, ये हमारे. तो यहाँ पे ये क्या करता है, ऑक्सालेट आयन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड. तो कोई भी जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ देगा और यहाँ पे जो है चिलेशन हो जाएगी, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी विच इज स्टेबल. तो यहाँ पे ड्यू टू चिलेशन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है. तो यहाँ पे कोबाल्ट 3+ है हमारे पास. वी हैव सीन द कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट 3 की कॉन्फ़िगरेशन आती है 3d6. और अगर ये हमारे पास जो ऑक्सालेट है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे पेयर्ड और स्पीशी बन जाएगी डायमैग्नेटिक. सो वी कैन पेयर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हियर एज वेल, बिकॉज ऑक्सालेट इज बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिकॉज इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड. और यहाँ पे चिलेशन हो रही है. सो यहाँ N इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कंपाउंड मेरा हो जाएगा डायमैग्नेटिक. सो दिस वन इज माय विच कॉम्प्लेक्स, दिस वन इज KLM होगा आई गेस. हाँ, तो ये हमारे पास M भी हमारे पास हमें मिल गया है डायमैग्नेटिक. नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन दी NiH2O. सो NiH2O को देखते हैं हम हमारे पास. सो NiH2O दैट इज माय वाटर 6 and I guess Cl2. Yes, Cl2. This is my N कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो यहाँ पे निकल जो है अगेन 2+ में, तो आयरन कोबाल्ट निकल. तो निकल जो 2+ में आता है हमारे पास, तो कोबाल्ट के बाद आता है, तो ये होता है 3d8. बट जो वाटर है हमारे पास दैट इज एक्वा जिसको कहते हैं, ये हमारे पास होता है वीक फील्ड लिगेंड, ड्यू टू विच ये इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करा पाएगा. तो हम यहाँ पे अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहें तो 1 2 3 4 5 ये ऑर्बिटल्स आ गए हमारे पास. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेंगे 1 2 3 4 5, देन ये 6, देन ये 7, देन ये 8. तो 2 मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, N की वैल्यू 2 आ जाएगी. स्पीशी मेरी डायमैग्नेटिक नहीं होगी, वो हो जाएगी पैरामैग्नेटिक. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास केट, ये दैट इज माय प्लेटिनम का हमारे पास है. सो PT, देन यहाँ पे K2 था आई गेस, लेट मी जस्ट
वी विल सी अगेन, लेट मी जस्ट ट्राई कि ये सही है। सो ये है हमारे पास CN। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एकदम सही बना है। सो यहाँ जो प्लेटिनम है, यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट वी कैन कैलकुलेट +2 है। तो प्लेटिनम जो है नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी बात होती है, जेनॉन होता है उसमें, तो लास्ट शेल की लिख देते हैं, दैट इज माई 5D9 एंड 6S1 होती है। तो प्लेटिनम 2+ है, तो प्लेटिनम 2+ की भी वी कैन राइट। सो प्लेटिनम 2+ विल बी माई 5D, ये हो जाएगा, हाँ, तो 5D8 बचेगा अभी। And we all know that CN is my strong field ligand. So what will happen, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, N इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, दैट इज सॉरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरा डाया मैग्नेटिक। तो यहाँ पे हो गया ये डाया मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा था हमारे पास, ये एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज माय K2 एफिशिएंसी, दिस इज माय O कॉम्प्लेक्स, तो O भी मेरे पास आ रहा है डाया मैग्नेटिक। ओके, सो लेट्स सी द लास्ट कॉम्प्लेक्स विच वी हैव। ओ के ओ से पहले जिंक वाला है हमारे पास, तो जिंक वाले कॉम्प्लेक्स तो ऑलवेज डायमैग्नेटिक ही होते हैं। सो ZnH2O6 एंड देन वी हैव नाइट्रेट आई गेस। सो 2 नाइट्रेट है, लेट मी जस्ट कंफर्म। हाँ, तो यहाँ पे जो जिंक हमारे पास है Zn2+ है। तो Zn2+ की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3D10, मतलब सारे के सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो क्या हो जाएगा कंपाउंड, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी माय डाया मैग्नेटिक। तो यहाँ पे N इज इक्वल टू 0, ये अगेन हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो P जो कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, P भी मेरा डायमैग्नेटिक है। P के साथ कौन था, यहाँ पे ये भी मेरा P से पहले जो आया था MnOP। सो यहाँ पे हमारे पास जो डायमैग्नेटिक L है, M है, यहाँ पे हमारे पास ये नहीं है, N नहीं है, O हमारे पास डायमैग्नेटिक है, O P हमारे पास है, तो OP LMOP। So this is my final answer. So the final answer is going to be my option number C. Hope you understood it well. Best of